एकाकी का मन न रमाए, जिसको करना ही करना सुझाए। दुख में जीवन की पाई जिसने सूझ, कृति शमन की हुई उसे बूझ। यदि अपने आप में मल विकारों का रोग शांत नहीं हो सका, तो संग दोष से बचने का कोई और मार्ग नहीं है। चाहे संगत कैसी भी हो, उसमें कई एक प्रकार के संग दोष होते ही हैं। एक दूसरे का उत्कर्ष या श्रेष्ठता, या दूसरों से मिलने वाली मान की न्यून या अधिकता, अर्थात कम या ज्यादापन के कारण दूसरों में मत्सर या जलन का दोष संग के जीवन को सुखी नहीं होने देता। परंतु ये सब संगत क्यों करनी पड़ती है, इसी कारण को यहां दर्शाया गया है। अकेले पुरुष का मन अपने आप में नहीं लगता, अर्थात अपने आप में सुख नहीं पाता। यही साधारण मनुष्य संसार में अनुभव करता है। जब उसका अकेलेपन में मन नहीं लगता या रमता, तो उसे मन लगाने के लिए पुरानी आदतों के संस्कारों से कुछ करने की सूझती है। चाहे कहीं किसी के समीप जाना, या कुछ खाना पीना करके मन को रमाना, या कोई बाहर का कर्म करते करते समय व्यतीत करना, खाली उससे बैठा नहीं जाएगा। इसमें वह साधारण मनुष्य दुखी या खिन्न होकर कई प्रकार की बातों को मन लगाने के लिए सोचेगा। कारण केवल अकेले के मन न लगने का है कि पुरानी आदतें या संस्कार उसे खींच कर रहे हैं कि उसी कर्म बंधन में पढ़ो जिससे पहले बचपन से समय व्यतीत किया है। यही बंधनों की खींच और विकारों की खींच ही तृष्णा के रूप में दुख की जड़ बनी हुई है। यही अकेले में दुख उसे टिकने नहीं देता। दुख के साथ यदि कोई टिक सके और दुख में स्थिर रहने की सूझ या सुध तथा अभ्यास बना रहे, तो ऐसा पुरुष सब प्रकार के बंधनों की खींच या अपने बंधनों के ही ढंग से कर्म चक्र में डालने की शक्ति को शांत करने की बुद्धि या बोध पा सकेगा। इसका तात्पर्य यही है कि जब तक किसी को दुख में या मन की तंगी में टिकने की समझ तथा अभ्यास नहीं, तब तक जगत की खींच का भी पता नहीं लगेगा कि वह कैसे कर्म चक्र में जीव को डालती है और उस खींच का क्या बल है। वह सब बिना दुख में मन टिकाने की आदत या अभ्यास के जानना असंभव है। जो व्यक्ति थोड़े से भी दुख से चलायमान होकर झटपट उससे बचने के लिए सांसारिक उपायों की ही शरण ले लेता है, उससे ये बंधनों की खींच रूप शक्ति छिपी रहती है और छिपी छिपी जन्माती व मारती रहती है।